हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम कैप्सूल। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस में चैप्टर है हमारा फिजिक्स का चुंबकत्व। और आप सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो विभिन्न एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया है एक विद्युत धारा हमेशा एक किस क्षेत्र में उत्पन्न होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न करती है। विद्युत धारा हमेशा एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक तैयार होता है, नरम लोहा के द्वारा विद्युत चुंबक तैयार होता है। नेक्स्ट है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है, क्या? तो एल्युमिनियम जो है चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है। कुंडली काइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। नेक्स्ट है यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। जब दो टुकड़ों को बराबर में काट दिया जाएगा तो वो दोनों टुकड़े जो है संपूर्ण अपना अपना चुंबक की तरह कार्य करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र की तरह। नेक्स्ट है स्थायी चुंबक बनते हैं। स्थायी चुंबक फेरो चुंबकीय पदार्थ से बनते हैं। नेक्स्ट है कि इस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया कि चुंबक को धारावाही चालक पर समान और वितरित लगाना चाहिए। तो कौन से वैज्ञानिक ने? तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने बताया कि चुंबक को भी धारा चालक पर समान और विपरीत बल लगाना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेरित धारा उच्चतम होती है जबकि कुंडली की गति की दिशा होती है तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता की त्रिज्या किससे समानुपाती होती है? तो ये होती है कण की समवेग की जो है त्रिज्या समानुपाती होती है। नेक्स्ट है दिया हुआ है कि स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्न तत्व अत्यधिक प्रभावी होए, तो वो हो जाएगा इस्पात। नेक्स्ट है एक छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के संबंध में दावा सही है। तो जो चुंबक का एस ध्रुव से एन ध्रुव तक वो क्या होता है? चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है। एस ध्रुव से नॉर्थ से वो साउथ की तरफ होता है। नेक्स्ट है निकिल और कोबाल्ट नामक तत्वों को उनके चुंबकीय गुणों के संदर्भ में किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? जो निकिल और कोबाल्ट नामक तत्व हैं तो लौह चुंबकीय के रूप में। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम लेफ्ट हैंड रूल में अंगुली विद्युत धारा को प्रदर्शित करती है। तो विद्युत धारा को कौन सी अंगुली प्रदर्शित करती है? तो मध्यमा अंगुली, वो भी लेफ्ट हैंड रूल में। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की दीर्घ श्रृंखला पर आधारित जिसे किया गया था। किसके द्वारा? तो फैराडे एवं हेनरी द्वारा। किसकी? तो विद्युत चुंबक प्रेरणा की खोज किया गया था फैराडे एवं हेनरी द्वारा। नेक्स्ट है जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह किसके भांति कार्य करता है? तो चुंबक के भांति कार्य करता है विद्युत धारा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम क्या है? तो चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा आपस में लंबवत होते हैं। चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र तथा प्रेरित धारा ये तीनों आपस में लंबवत होते हैं। ये है दाहिने हाथ का नियम फ्लेमिंग के। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है? तो कुंडली एवं चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित करना। नेक्स्ट है तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? तो आधा घूर्णन के बाद हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन फेरों वाली कोई कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है, तो वो हो जाएगा n गुना। जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न धारा का मान क्या होगा, तो सबसे अधिक होगा। कब? जब विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत होगी। जब कुंडली की गति की दिशा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान्य सिद्धांत सूत्रबद्ध किया था किसने, तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। विद्युत चुंबकीय विकिरणों का मान जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है तो उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, समान रहता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धन आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है क्या है, ऊपरी मुखी हो जाती है। नेक्स्ट कि कौन कहता है कि प्रेरित ईएमएफ चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के परिवर्तन की दर या चुंबकीय प्रवाह लिंकेज के काटने की दर के सीधी समानुपातिक होती है, तो ये हो जाएगा फैराडे का नियम। नेक्स्ट दिया हुआ है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम संबंधित है किससे, तो धारा पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव से। एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है, ये हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह कहते हैं। नेक्स्ट है किसको चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार पर प्रति इकाई धारा प्रवाह प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है, ये हो जाएगा चुंबकीय प्रवाह घनत्व को चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर रखी किसी तार की प्रति इकाई धारा प्रवाहित प्रति लंबाई कार्य करने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है किसको, तो चुंबकीय प्रवाह घनत्व को। नेक्स्ट देखेंगे दिया है कि विद्युत चुंबक बनती है, तो ये नरम लोहा से। एक प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रभावित करता है, ये हो जाएगा पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र। क्या है, तो प्राथमिक बल नहीं है जो समुद्र की धाराओं को प्रवाहित करता है, तो वो है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकत्व विज्ञान की खोज और उसका नामकरण किसने किया, तो आंद्रे मैरी एम्पियर ने। विद्युत और चुंबक क्षेत्र एवं उनके स्रोत तथा आवेश और धारा घनत्व वाले समीकरणों के समुच्चय को समीकरण के रूप में किससे जाना जाता है, तो मैक्सवेल का समीकरण के नाम से जाना जाता है। विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र और उनके स्रोत और आवेग और धारा घनत्व वाले समीकरण सब मैक्सवेल के समीकरण के नाम से। और चुंबक अपने गुण खो देते हैं कब, गर्म करने पर, हथौड़े से पीटने पर, ऊंचाई से गिराए जाने पर। अब नेक्स्ट चैप्टर है नाभिकीय भौतिकी आधुनिक भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी या आधुनिक भौतिकी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की 3 बुनियादी इकाइयां कौन सी हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार की ट्रांसमीटर, ट्रांसमिशन चैनल और रिसीवर, ये हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर संदर्भित करता है तो अवांछनित सिग्नल जो संदेश सिग्नल्स के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम के कारण। किनको, अल्बर्ट आइंस्टीन को फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के नियम के कारण नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वैज्ञानिक जिसने आपेक्षिक सिद्धांत रिलेटिविटी थ्योरी प्रस्तुत किया था, कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ही है। आपेक्षिक सिद्धांत भी दिए हैं। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है।
क्रॉम्पटन प्रभाव होता है, तो एक्स किरणों में होता है क्रॉम्पटन प्रभाव। भारत में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है, तो अप्सरा हो जाएगा प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर। एक नाभिकीय गुण है, रेडियोधर्मिता जो है एक नाभिकीय गुण है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका यूज होता है मंदक के रूप में नाभिकीय रिएक्टर में, तो ग्रेफाइट का। नेक्स्ट है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में विबंधक और प्रशीतक दोनों की तरह कौन सा पदार्थ प्रयुक्त होता है, तो भारी पानी का यूज होता है विबंधक और प्रशीतक के रूप में। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, तो वह होता है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है, तो हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या होता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है। नेक्स्ट है एटम बम किस सिद्धांत का आधार है, तो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है एटम बम। नेक्स्ट है कि परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, जो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, तो नाभिकीय संलयन। जो परमाणु बम है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया ये जो है हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पे आधारित है, जो विखंडित होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है, तो हाइड्रोजन बम पे जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तो वह है एक ब्रीडर रिएक्टर है। कलपक्कम सुर्खियों में रहा, तो ये जो है परमाणु शक्ति परियोजना के कारण कलपक्कम सुर्खियों में रहा। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है क्या, तो गलित सोडियम शीतलक के रूप में। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, तो कैल्शियम को नाभिकीय ईंधन के रूप में नहीं प्रयोग किया जा सकता। भारत का परमाणु संयंत्र IV भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, नरौरा में ये स्थित है। नेक्स्ट है कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है, कैगा कर्नाटक में स्थित है। तो जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह NSG में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, 48। वे जो बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं एवं साधारणतया उनकी टोकोमैन डिजाइन होती है, वह क्या है, तो नाभिकीय संलयन रिएक्टर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है, तो कणीय प्रकृति को दर्शाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। भारतीय भौतिकी वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फार्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था, तो ये 1924 में। LED के संदर्भ में जो D है उसका मतलब क्या होता है, तो D फॉर डायोड हो जाएगा। नेक्स्ट कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसकी क्या होती है, निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। प्रत्येक गर्म वस्तु में अवरक्त किरणें का उत्सर्जन होता है। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम सिद्धांत से जुड़ा है, किस सिद्धांत से, तो बिग बैंग सिद्धांत। एडविन हबल का नाम जुड़ा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत से। क्वांटम सिद्धांत के नींव की स्थापना की थी किसने, क्वांटम सिद्धांत दिया मैक्स प्लैंक ने। 1974 में पोखरण की पहला परमाणु परीक्षण का कोड दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। 1974 में पोखरण का पहला परीक्षण का कोड था स्माइलिंग बुद्धा।
नेक्स्ट है कि नाभिकों के रेडियो एक्टिव क्षय के दौरान निम्न वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो गामा किरणें न्यूक्लियर संलयन के दौरान होता है। दो हल्के न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में मॉडरेटर भूमिका निभाता है। मॉडरेटर का क्या भूमिका है? तो यह विखंडन में मुक्त न्यूट्रॉनों को धीमा कर देता है। निम्न का उपयोग नाभिकीय प्रतिघातों रिएक्टर में न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में नहीं किया जाता है। तो लोहा को जो है न्यूट्रॉन अवशोषित पदार्थ के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है कि इस पदार्थ का प्रयोग नाभिकीय परमाणु भट्टियों रिएक्टर में शीतलक के रूप में नहीं किया जाता है। तो ग्रेफाइट का प्रयोग। और नाभिकीय प्रतिघातक रिएक्टर में ढाल के रूप में धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये है लेड का प्रयोग।